हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS मैथ क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 वर्ग तथा वर्गमूल, जिसका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमको इनको बिना योग संक्रिया किए बिना इनका योगफल है वो हमें बताना है दोस्तों। यानी कि इन संख्याओं का योग है वो कितना होगा। तो दोस्तों हमें एक ही सूत्र है वो याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर होता है। दोस्तों कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है वो n स्क्वायर होता है। दोस्तों तो यानी हमें दोस्तों इस प्रकार से भी देखना है, प्रथम n विषम संख्या होनी चाहिए। यानी प्रथम का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से 1 से शुरू होना चाहिए, 1 3 5 7 इस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे n का मान क्या है, n क्या चीज़ है दोस्तों, इसका कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो n है दोस्तों ये जो संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें n बराबर होगा दोस्तों 5। जितनी भी संख्या है वो है n का मान। तो दोस्तों योगफल है वो कितना आएगा हमारा n का स्क्वायर, यानी n की जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे दोस्तों, यानी 5 का स्क्वायर। और हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 होता है दोस्तों। तो इनका जो योगफल है दोस्तों, इन सब को जोड़ोगे तो आप 25 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा, तो वही फॉर्मूला लगाना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर। और हमें पता है दोस्तों n का मान कितना होगा, यहाँ पर n बराबर होगा दोस्तों, ये जितनी भी सारी भी संख्या है वो है n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोस्तों n का मान है वो 10। तो अब n की जगह क्या रख देंगे 10 रख देंगे और उसका वर्ग कर देंगे दोस्तों। और हमें पता है 10 का वर्ग है दोस्तों 100 होता है। ठीक है, तो इन सभी का योगफल भी 100 आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों यहाँ पर n का मान है 12। दोस्तों ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब विषम संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो n बराबर 12 है, तो उनका योगफल है दोस्तों वो कितना होगा, योगफल होगा दोस्तों n स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर। और हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है दोस्तों। तो इन सारी संख्याओं को तब जोड़ेंगे तो 144 सूत्र आएगा। तो ये शॉर्ट तरीका दोस्तों ये सूत्र है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है वो n स्क्वायर होता है। और यहाँ पर n है हमारा, जितने भी विषम संख्या हैं उन सबको गिन लेंगे, वही n का मान होगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो दोस्तों 49 है, इसको हमें 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो दोस्तों हमें पता है कि 49 है 49 है वो 7 का वर्ग होती है। और हम यहाँ देख के आए हैं, यहाँ पे n का मान कितना है दोस्तों, n बराबर 7 है दोस्तों यहाँ पे। और यदि n बराबर 7 हो या फिर 5 हो तो इस प्रकार से लिखते हैं, पर n बराबर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 7 विषम संख्याएं। और मैं दोस्तों क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। कितनी संख्या है 7 विषम संख्या है। और यदि ये भी नहीं दिया हो कि 7 विषम संख्या और ऐसे बोल दे कि 49 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तो भी हमें पता है कि 49 है वो 7 का वर्ग होता है। तो n का मान 7, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, प्रथम 7 विषम संख्या लिख देंगे दोस्तों। तो प्रथम 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 और उसके बाद 13। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। और हमें वापस ऐसे पूछता है कि इनका योग कितना होगा।
तो n स्क्वायर यानी 7 संख्या है तो 7 का स्क्वायर गुणित 50। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, 121 की दोस्तों। तो 121 है वो 11 का वर्ग होता है। तो प्रथम 11 विषम संख्या लिख देंगे दोस्तों, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। ये कितनी होगी दोस्तों? ये 7 थी, 8 और 9, ये 10 और ये 11। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी जो संख्या दी गई है दोस्तों उनका हम वर्ग करेंगे, यानी 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे और इसका वर्ग है दोस्तों 144 और इसका वर्ग है 169। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं दोस्तों। ये संख्या बतानी है हमें कि इनके बीच में वो कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच संख्याएं के बीच में संख्या बराबर होता है दोस्तों 2n। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा अभी किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। यानी n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होती है दोस्तों? 2n संख्याएं होती है। हमें तो ये याद रखना है कि कितनी होती है 2n। अब ये n और n+1 कहाँ से आई ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों n का मान है, जैसे हमें क्वेश्चन में संख्या दी हुई होगी, जैसे 12 और 13 दी हुई है, इसमें n का मान वो होगा जो छोटा है। तो देखो 12 और 13 में छोटा क्या है? 12। तो n बराबर यहाँ हो गया दोस्तों 12। ठीक है, n+1 यानी n का मान उसमें 1 प्लस करेंगे, तो n का मान है 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। यानी 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में संख्या है वो 2n होगी दोस्तों। 2n होगी तो 2 गुणा n का मान कितना है? 12। तो 2 गुणा 12 बराबर 24 संख्याएं। तो दोस्तों 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे 25 और 26 के बीच में। तो n है वो हमारी छोटी संख्या होगी, n बराबर 25 है। तो इनके बीच में जो संख्या होगी दोस्तों वो होगी 2n, और 2n यानी 2 गुणा n का मान 25, यानी 25 और 26 के वर्ग के बीच में दोस्तों 50 संख्याएं होगी। इसी प्रकार 99 और 100 के बीच 2n, n का मान जो छोटी है 99, 2 गुणा 99, तो ये होगी दोस्तों 198, 198 संख्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।